राजस्थान के दूर दराज के एक गांव के पास एक रहस्यमय रेगिस्तान था जिसे कालागढ़ कहा जाता था। गांव वाले उस रेगिस्तान से दूर रहते थे क्योंकि उनके अनुसार वहां बुरी आत्माओं का वास था। बहुत कई सालों पहले वहां एक पूरा गांव बसता था, लेकिन एक दिन पूरा गांव अचानक गायब हो गया। तब से लोग कहते हैं कि वहां कोई अजीब शक्तियां हैं। एक दिन एक युवा खोजी पत्रकार जिसका नाम आकाश था, उस रहस्य का पर्दाफाश करने के इरादे से गांव पहुंचा। गांव वालों ने उसे बहुत मना किया, लेकिन आकाश का साहस उसे आगे खींच रहा था। उसने अपनी कैमरा और टॉर्च उठाई और रात के समय कालागढ़ के रेगिस्तान की ओर बढ़ गया। जैसे जैसे वह रेगिस्तान में गहरा जाता गया, हवा का रुख बदलने लगा। चारों ओर एक अजीब सन्नाटा और डरावनी खामोशी छा गई। उसकी टॉर्च की रोशनी धुंधली होती जा रही थी और उसे रेगिस्तान में कदमों की आहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। आकाश ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसे दूर एक पुरानी खंडहर हो चुकी हवेली दिखी। हवेली के आसपास अजीब सी रोशनी चमक रही थी। उसकी जिज्ञासा उसे उस हवेली की ओर खींचने लगी। जैसे ही वह हवेली के करीब पहुंचा, उसे एक बूढ़ी औरत दिखी जो हवेली के दरवाजे पर खड़ी थी। बूढ़ी औरत ने उसकी ओर इशारा किया और बोली, तू यहाँ क्यों आया है? जो भी इस हवेली में गया है वह कभी वापस नहीं लौटा। आकाश ने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और हवेली के अंदर चला गया। हवेली के अंदर घुसते ही दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अब चारों ओर केवल अंधेरा था और आकाश को भारी कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी। उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने जैसे ही मुड़कर देखा, उसकी टॉर्च की रोशनी में एक कंकाल जैसी आकृति दिखी। वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। आकाश डर के मारे चिल्लाया और भागने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम जकड़ गए। उसने महसूस किया कि उसके शरीर पर अदृश्य हाथों का दबाव बढ़ने लगा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वह अब कभी इस हवेली से बाहर नहीं निकल पाएगा। अचानक हवेली की दीवारों पर लिखी लाल स्याही में एक संदेश चमकने लगा, तू भी उन्हीं में शामिल हो चुका है। राकेश ने देखा कि हवेली के अंदर कई और लोग हैं जो उसकी तरह कभी वापस नहीं लौटे। उनके चेहरे स्याह थे और उनकी आत्माएं हवेली में फंस चुकी थी। कहते हैं कि उसके बाद कोई भी आकाश को कभी नहीं देख पाया। लोग अब भी कालागढ़ के रेगिस्तान से दूर रहते हैं और कहते हैं कि जो भी वहां गया वह वहां की बुरी आत्माओं का शिकार हो गया।